अस्सलाम वालेकुम जी, खुशामदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम क्रिकेट दंगल में। मैं आपका मेज़बान अहमद नजीब सत्ती और इदराक.pk पे आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं। आज दो एशिया की टीमों के दरमियान मैच खेला गया, बांग्लादेश और इंडिया दोनों के दरमियान। माजी में काफ़ी दिलचस्प मैचेस भी हम देख चुके हैं और वर्ल्ड कप में ये दोनों टीमें इस 2023 के एडिशन में पहली मरतबा आपस में मद्दे मुकाबिल हुई। मैच का क्या नतीजा रहा ये तो आपको बताएंगे, लेकिन पहले मैच की कुछ तफसीलात। ये मैच इंडिया के महाराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम पुणे में खेला गया। इस मैच में टॉस जीता बांग्लादेश ने और पहले बैटिंग का फैसला किया। बांग्लादेश की बैटिंग की तरफ चलेंगे जी, तो बैटिंग में आगाज काफी अच्छा था। दोनों ओपनिंग बैट्समैन ने सेंचुरियां स्कोर की। तंजीद हसन 51 रन बनाए, सिर्फ 43 गेंदों का सामना किया, जिसमें 5 चौके 3 छक्के लगाए। उनके साथी खिलाड़ी लिटन कुमार दास, उन्होंने 66 रन बनाए, 82 गेंदों का सामना, 7 चौके लगाए। लेकिन इन दो खिलाड़ियों की बेहतरीन बैटिंग के बाद जो बाकी मांदाब खिलाड़ी थे वो उस तरह से साथ नहीं दे सके और जो मिडिल ऑर्डर था वो थोड़े थोड़े रन बनाकर वापस चलता रहा, जिसमें नजमुल हुसैन शांटो जो कप्तानी कर रहे थे वो 8 रन बनाकर चलते बने। 3 रन बनाए मेहदी हसन मिराज ने, 16 रन बनाकर तौहीद हैरिडॉय आउट हुए। फिर कुछ संभाला दिया मुशफिकुर रहीम और महमूदुल्लाह की पार्टनरशिप ने। मुशफिकुर रहीम जो कि शोरा आफाक विकेट कीपर बैट्समैन हैं, बांग्लादेश के सीनियर प्लेयर हैं, उन्होंने 38 रन बनाए, 46 गेंदों का सामना, एक चौका एक छक्का लगाया। महमूदुल्लाह ने 46 रन बनाए महज 36 गेंदों पर, जिसमें 3 चौके और 3 छक्के शामिल थे। कोलैप्स हो चुका था बांग्लादेश का, लेकिन फिर भी इन दोनों की बैटिंग के बदौलत बांग्लादेश एक डिसेंट टोटल, बहुत अच्छा टोटल तो नहीं लेकिन मुनासिब टोटल आप कह सकते हैं, 256 रन उन्होंने बनाए 8 विकेटों के नुकसान पे मुकर्ररा 50 ओवर में। इंडिया की टीम की जो खासियत रही है अब तक इस टूर्नामेंट में कि अगर कोई टीम अच्छा स्टार्ट ले भी ले, वो मिडिल ओवर्स में गेम को अपने हाथ से जाने नहीं देते, यानी मिडिल ओवर्स में वो काबू कर लेते हैं, जिसमें उनके कप्तान रोहित शर्मा अपने फास्ट बॉलर को बहुत अच्छा यूज करते हैं। कभी सिराज को बीच के ओवर में ले आते हैं, फिर एक एंड से कभी बुमराह को ले आते हैं, फिर हार्दिक पांड्या का इस्तेमाल बहुत अच्छा करते हैं। जो उनके ट्रम्प कार्ड है मिडिल ओवर में स्पिन अटैक में, वो कुलदीप यादव हैं। इस मैच में जी 2-2 विकेटें हासिल की जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज ने। एक एक विकेट आई शरदुल ठाकुर और कुलदीप यादव के हिस्से में, जबकि रविंद्र जडेजा ने भी 2 विकेट हासिल की। ओवरऑल ये एक अच्छा बॉलिंग एफर्ट था इंडिया की तरफ से और उन्होंने एक बड़े ऐसे टोटल पे उनको माइनस किया जहां पर इंडिया काफी कंफर्टेबल फील कर सकता था अपने आप को इस चेस के अंदर। बैटिंग में एक बार फिर बड़ा जबरदस्त आगाज हुआ इंडिया की तरफ से। रोहित शर्मा ने इस वर्ल्ड कप में जो एक अटैकिंग अप्रोच अपनाई हुई है उसी के साथ कंटिन्यू किया और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ एक आप कह सकते हैं कि एक जबरदस्त जारहाना मिजाज का स्टार्ट मिला। 48 रन बनाने के बाद रोहित आउट हुए 40 गेंदों पे, 7 चौके 2 छक्के, 120 का स्ट्राइक रेट। शुभमन गिल ने 53 रन बनाए 55 गेंदों पे, 5 चौके 2 छक्के। और मास्टर ऑफ द चेज विराट कोहली एक बार फिर रेत तो नहीं कहना चाहिए, माफ कीजिएगा, एक चटान साबित हुए और नाकाबिले शिकस्त 103 रन बनाए, एक और सेंचुरी दाग डाली एक रोजा क्रिकेट में। 97 गेंदों का सामना, 6 चौके 4 छक्के। श्रेयस अय्यर 19 रन बनाने के बाद आउट हुए, उन्होंने 2 चौके लगाए, जबकि केएल राहुल 34 गेंदों पे 34 रन बनाकर नाकाबिले शिकस्त रहे, जिसमें 3 चौके 1 छक्का शामिल था। और इंडिया ने ये मैच 41.3 ओवर्स में सिर्फ 3 विकेटों के नुकसान पर चेज कर लिया। बांग्लादेश की तरफ से मेहदी हसन मिराज ने 10 ओवर में 47 रन के एवज 2, जबकि हसन महमूद ने 8 ओवर में 65 रन के एवज 1 विकेट हासिल की। शरीफुल इस्लाम, मुस्तफिजुर रहमान, नसूम अहमद और महमूदुल्लाह कोई भी विकेट हासिल नहीं कर सके। मैच में नाकाबिले शिकस्त रहने पे और बेहतरीन सेंचुरी स्कोर करने के ऊपर विराट कोहली को दिया गया मैन ऑफ द मैच। यकीनन वो इस इराक के तमाम इराक के शानदार बैट्समैन में से एक हैं। इंडिया ने और न्यूजीलैंड दो ऐसी टीमें हैं जिन्होंने 4-4 मैच खेल के सारे मैच जीते हैं। दोनों के पॉइंट्स 8 हैं, लेकिन बेहतर रन रेट की बुनियाद पर न्यूजीलैंड पहले और इंडिया दूसरे नंबर पर मौजूद है। न्यूजीलैंड का नेट रन रेट 1.9, जबकि इंडिया का नेट रन रेट जो है वो 1.6 है। तीसरे नंबर पर साउथ अफ्रीका है 4 पॉइंट्स के साथ और चौथे पे पाकिस्तान है 4 पॉइंट्स के साथ, लेकिन पाकिस्तान का नेट रन रेट -0.1 है। तो बहरहाल ये सूरत हाल थी जी। और कल पाकिस्तान को भी अपना मैच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलना है, उसमें भी बेस्ट विशेस ऑस्ट्रेलिया की टीम के लिए। मैंने अलग से प्री मैच रिकॉर्ड करा दिया था। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का कुछ बीमारी की खबरें आई पाकिस्तानी टीम की तरफ से कि कुछ प्लेयर बीमार हैं। डेंगू का सीजन पाकिस्तान इंडिया दोनों में चल रहा है। हमारी तरफ से नेक ख्वाहिशात पाकिस्तानी टीम के लिए और हम दुआ करते हैं कि हम कल जब पोस्ट मैच लेकर आए तो मुस्कुराते हुए चेहरों के साथ लेकर आएँ और पाकिस्तान की कामयाबी की नवीद सुनाएं। लेकिन बहरहाल इस सब गुफ्तगू के साथ साथ अगर आप भी मालिक बनना चाहते हैं एक जबरदस्त प्लॉट के, तो आपको अभी विजिट करना है हमारी वेबसाइट इदराक.pk पे। हमारी वेबसाइट पे जाइए,
मैच जो भी रवा होगा उसके हवाले से प्रेडिक्शन कीजिए और टूर्नामेंट के एंड तक जिसकी प्रेडिक्शन सबसे ज़्यादा ठीक होंगी वही हकदार होगा एक अदद बेहतरीन प्लॉट का खैबर सिटी में। तो इंतजार किसका, अपनी किस्मत को आजमाइए और प्रेडिक्शंस करते जाइए। वक्त हुआ चाहता है कि आपका मेज़बान अहमद नजीब सत्ती आपसे इजाज़त ले। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।